ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इस दिन को शुरू करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा से अपने मन की हर बात कहते हैं, बाबा का धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं और नए दिन को शुरू करते हैं। इस नए दिन में हमारी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे। वो भी हो सकता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं है, वो भी मिल सकता है जो हमने सोचा भी नहीं था, और वो भी मिल सकता है जिसे हम बहुत समय से सोच रहे थे। इसलिए लाइफ के हर एक स्टेप में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है। और वो मिलेगी हमें हमारे भगवान से, जो सच्ची शक्ति है, जिसके होने से हमें कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताती कि लाइफ में आगे क्या होगा। क्योंकि जिसके साथ उसके भगवान खड़े हैं उसे फिर मेहनत करने की ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत है, कर्म करने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चिंता हम अपने बाबा के श्री चरणों में सौंप देते हैं, और जब उनका साथ और हाथ दोनों हमारे साथ है ना, फिर तो बस लगन से अपना कार्य कीजिए। अगर अच्छा हुआ तो वो आपकी ज़िंदगी में वो हर चीज़ लाएंगे जो आप चाहते हो। अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो उससे बेहतर लेकर आएंगे, लेकिन वो नहीं लाएंगे जो आप चाहते हो। हम बहुत कुछ सोचते हैं अपनी लाइफ में कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। क्योंकि एक तरफ हम उनकी पूजा भी तो करते हैं, और ये कहते हैं प्रभु जो अच्छा हो वही करना। तो वो तो वही करेंगे ना जो अच्छा है, क्योंकि उन्हें जो अच्छा दिख रहा है हो सकता है वो आपके लिए ना हो, लेकिन उनका सोचा हुआ आपको फ्यूचर में पता ज़रूर लगेगा कि मैंने अगर भगवान की बात मानी है तो वो मेरे लिए लाभदायक ही सिद्ध होगी। क्योंकि उनके फैसले ना कभी गलत थे, ना हैं और ना कभी होंगे। इसलिए अगर विश्वास है तो बस उनका हाथ पकड़ कर चलते रहिए। आपको लाइफ में कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप हमेशा जीतोगे और सबके काम भी आओगे। हर परीक्षा में तो सफल होगे, दुनिया के दिलों को भी जीत लोगे, सबके दिलों पे भी राज करोगे। क्योंकि किसी के दिल में बैठ जाना, किसी को खुशियाँ देना, कोई आपको याद करे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली इंसान कौन हो सकता है। कोई आपके बिना भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु उस बंदे को सुखी रखना जिसने मेरी इतनी हेल्प की थी। पता है कभी कभी आप किसी की हेल्प करते हो तो वो भले आपके सामने ना कहे, लेकिन भगवान के सामने जाकर वो व्यक्ति ज़रूर कहता है प्रभु उसको हमेशा खुश रखना। और ये जो दुआएं होती हैं ये उस वक्त काम नहीं आती जब आप खुश होते हो, ये उस वक्त काम आते हैं जब आपको वाकई इनकी ज़रूरत होती है। ये वो धन है जो दिखता तो नहीं है लेकिन काम बहुत अधिक करता है। तो इसलिए दुआएं कमाइए। धन के साथ साथ दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में। और वो कैसे आएंगी? वो आपके अच्छे और सच्चे स्वभाव से आएंगी। जब हमारा स्वभाव एक ही तरीके का होता है, चरित्र हमारा बहुत साफ और बहुत ही श्रद्धा से हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम बोलते भी वही हैं करते भी वही हैं, तो हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो इंसान बार बार नहीं बदलता, एक जैसा रहता है, फिर भगवान भी सब जानते हैं। देखिए हमें इंसान को सफाई देने की ज़रूरत पड़ती है, भगवान को नहीं, क्योंकि वो तो सब साक्षी हैं हमारे हर कार्य के, वो तो सब देख रहे हैं। हम उनसे कुछ चाह कर भी नहीं छुपा सकते। इसलिए जो व्यक्ति अपने भगवान से डरता है वो हमेशा अच्छा करता है। क्योंकि अगर वो बुरा करता है तो उसे मालूम है कि मेरे बाबा देख रहे हैं, मैं गलत नहीं कर सकता, मैं अच्छा ही करूँगा, मैं फिर करूँगी, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे मालिक की नज़र है, वो उससे मैं कुछ नहीं छुपा सकती। तो बस जिन्हें इतना विश्वास है और इतना डर है तो उनके कार्य तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। और बुरा करना हमें हमारे साईं ने कभी सिखाया नहीं, बुरा सोचना कभी हमारे साईं ने हमें सिखाया नहीं। हम साईं को भी मानते हैं और साईं की भी मानते हैं। तो बस अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे और अच्छा ही होगा। ठीक है जी। तो चलिए अब दिन की शुरुआत जैसा कि हम प्रेयर से करते हैं, प्रार्थना से करते आ रहे हैं,
कब से करते आ रहे हैं ये साईं जाने, हम करते आ रहे हैं ये हम जानते हैं और बाबा हमसे करवाते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं गौरी जी, कुलदीप जी, निशिता जी, अंजलि बोरा जी, रेशम जी, अमित छेत्री जी, संजीव जी, ब्रजराज जी, पुष्पा जी, मधुमिता जी, रिंकी हैदर जी एंड ऑल फैमिलीज़। देवाधिदेव साईनाथ बाबा रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके बिगड़े काम बनाना, सबके घर में दर्शन देना, सबकी इच्छाओं को पूरी करना मेरे मालिक, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो जिनकी भी जो इच्छा मनोकामना है अपने साईं से शेयर कीजिए। हर बात को बाबा के सामने सच्चे हृदय से एक बार झुकने मात्र से ही आपकी लाइफ में सुधार होना शुरू हो जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा से नमन करता है बाबा उसके हर काम में अपना आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। सच्ची श्रद्धा से मांगिए, ये मेरा साईं कभी भी अपने भक्तों को खाली नहीं लौटाता। ये साईं का दरबार है, यहाँ पर सब वो होता है जो भक्त की इच्छा होती है। जो भक्त के लिए अच्छा होता है भगवान वो ज़रूर करते हैं। वो कहते हैं ना, साईं का आशीष है हम निश्चित होंगे पास, साईं का आशीष है हम निश्चित होंगे पास, मेरे साईं पर मुझे है पूरा विश्वास। ये लाइन इतना सुकून देती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये पढ़ते ही मुझे लगता है कि बस विश्वास है ना, सब ठीक हो जाएगा। आप भी कहा कीजिए, वो शब्द जो आपको सुकून देते हैं वो आपको सुकून के साथ साथ आपके सपनों को भी साकार करते हैं, इसलिए कहते रहिए जो अच्छा है। और कुलदीप जी की हेल्थ इशू है, निशिता जी की हेल्थ इशू है, बाबा रहम नज़र करना। पुष्पा जी की हेल्थ इशू है, रहम नज़र करना। और जो भी नाम मैंने लिए हैं, जो भी बाबा संकट में है, ये पूरा परिवार आपसे प्रार्थना करता है कि इन सभी के संकटों को दूर करके इन सबके जीवन में खुशहाल जीवन हो बाबा, खुशहाली आए जीवन में, बहुत सारा प्यार आपका आशीर्वाद हो, रहमत करना, दया करना बाबा। और ब्रजराज जी की और प्रिया स्मिता जी की मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आप दोनों को सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। आप लाइफ में बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत बहुत वो हर चीज़ को हासिल करो जो आप चाहते हो। साईं कृपा व उनके आशीर्वाद से आपकी लाइफ का हर एक पल बहुत खूबसूरत हो। बहुत 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 बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। रिंकी हैदर जी का बर्थडे है। रिंकी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे पूरी साईंदार फैमिली की तरफ से। ये पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करता है कि आपका जीवन बहुत खुशियों से भरपूर हो। आप जो चाहते हैं लाइफ में आपको वो मिले। आपकी लाइफ हर पल बहुत सारी खुशियों से भरी हुई हो। आपकी लाइफ का हर सपना, इच्छा, मनोकामना पूरी हो। आप बहुत सक्सेस करो लाइफ में, बहुत आगे बढ़ो। जो चाहती हैं आपको लाइफ में वो हर चीज़ मिले। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और एक आंटी जी का मैसेज है कि कल 16/5 को मेरे पोते का बर्थडे है, बच्चे के लिए दुआ कीजिए बाबा से। लेकिन आंटी जी आपने बच्चे का नाम तो बताया ही नहीं। अब हमें तो नाम पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते, पर साईं तो सब जानते हैं। तो आपने नाम नहीं दिया, इसलिए हम फिर भी बाबा इस बच्चे के लिए प्रेयर करते हैं जिसका भी आज जन्मदिन है। आप तो सब जानते हो, हम सब तो आपकी संतान हैं प्रभु, लेकिन फिर भी नाम मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं बच्चे बाबा लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, बहुत खुशियों से भरपूर हो उसका जीवन। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और आपका आशीर्वाद पाता रहे। पूरे परिवार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आंटी जी आपने मुझे मैसेज किया, आप जानते होंगे ना, तो आप इस प्रार्थना में आप भी बोलिएगा साईं से। साईं सबकी सुनते हैं। और हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि बच्चे का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी साईं सब जानते हैं। तो और नीलम मोंगिया जी के लिए प्रेयर कीजिए सभी लोग कि बाबा नीलम मोंगिया जी पर कृपा रहम नज़र करना, उनको ठीक करना, उनकी सेहत में सुधार हो जाए बाबा, कृपा करना ताकि वो हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहें। रोहन शाह जी पर रहम नज़र करना बाबा, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर होकर खुशियों का आगमन हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और कोमोलिका चैटर्जी जी के एग्ज़ाम है बाबा, उन पर रहम नज़र करना, उनके एग्ज़ाम में उनके अंक संग रहना ताकि वो अपनी परीक्षा में सफल हों।
आपका आशीर्वाद बना रहे सदा उन पर और उनके पूरे परिवार पर। और कल्याणी जी की बेटी श्रेष्ठा के लिए भी प्रेयर कीजिएगा आप, कि उसकी लाइफ की जो इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएं, और वो जो भी लाइफ में पाना चाहती हैं बाबा उस हर एक जो भी उनका लाइफ का ड्रीम है बाबा वो उसको पाने में सक्सेसफुल हों, वो उसे प्राप्त करें। वो हर चीज़ जो उनकी इच्छाओं में है, जो उनके अरमान है बाबा, उन हर अरमानों को पूरा करना, क्योंकि वो जिस प्रकार स्ट्रगल कर रही हैं उनकी मेहनत आप सब देख रहे हो ना साईनाथ, रहम नज़र करना बाबा। श्रेष्ठा जी पर साईं की कृपा हो, हमारी बाबा से प्रार्थना है। और मिनौती भौमिक जी भी बहुत समस्या से गुजर रही हैं बाबा। समस्याओं वालों को बाबा अपना आशीर्वाद दो, कि समस्या उन्हें समस्या ही ना लगे, उन्हें लगे कि मेरे साईं का आशीर्वाद है तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों भयभीत हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जब मेरे साथ हैं तो प्रॉब्लम्स तो एक ना एक दिन चले ही जाएंगे। हे देवा, अपने होने का एहसास दिलाइए, आप उन्हें अनुभव कराइए कि आप उनके सदैव साथ में हैं। हे प्रभु, ये मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी सुनते हो, ये सबको बताइए। और देखिए बाबा तो हम सबके साथ हैं ही, लेकिन जब तक आप भरोसा नहीं करोगे वो शक्ति आपको महसूस नहीं होगी। इसलिए उस शक्ति को महसूस करने के लिए ना आपको पूरे उनके हो जाना है जिनसे आपको सब कुछ चाहिए, जिनसे आप उनकी कृपा मांगते हो ना, उनके होना पड़ता है। उनके हो जाओ, फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब मेरे साथ मिलकर आपने पढ़ने बाबा के 11 वचन, अपने लिए भी और सभी के लिए। सबसे पहले सबके लिए, उसके बाद अपने लिए। ठीक है जी, आइए मिलकर पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर और आपके पूरे परिवार पर। आज का दिन आप सभी का शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा सब पर रहे। चलिए मिलते हैं फिर 12:30 बजे एक साथ बाबा के साथ, अपने साईं के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ। ओम साई राम, जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।